पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम और सभी अभ्यासी भाइयों और बहनों को प्रणाम। पुस्तक अक्षर सत्य का अध्याय 11 उच्चतम सत्य का अन्वेषण चौथी अवस्था का संकेत, जिसे शुरू करते हैं। ब्रह्मा विपरीत अवस्थाओं से मुक्त होता है, जबकि जीव या व्यष्टि आत्मा विरोधी अवस्थाओं में निवास करता है। इसमें खिंचाव और कसाव के गुण होते हैं, जबकि ब्रह्मा में बेचैनी नहीं होती है, क्योंकि उसमें सुख का भाव नहीं होता है। व्यष्टि आत्मा अपने में जीवन की इच्छा रखने के कारण सुख की कामना करता है तथा दुख से दूर भागता है। दुख व्यष्टि आत्मा के अंशी होने के कारण है, और चूंकि यह सुख की इच्छा करता है, अतः यह दुख की अनुभूति करता है। ब्रह्मा में अखंडता, पूर्णता और समग्रता है। वह न तो जीवन चाहता है और न सुख, इसलिए उसके लिए कोई दुख नहीं है। ज्ञान अपूर्णता की अवस्था है। जहाँ कहीं भी ज्ञान है, वहाँ ज्ञान, ज्ञाता और शेष की त्रिपुटी है, जिसका परिणाम सीमाबद्धता है। परंतु जब ब्रह्मा में सीमाबद्धता नहीं है, तो आप त्रिपुटी की स्थापना किस प्रकार कर सकते हैं? चूँकि ब्रह्मा पूर्ण है, उसमें किसी भी प्रकार की कल्पना और भ्रम किस प्रकार हो सकता है? कल्पना और भ्रम केवल जीव में पाया जा सकता है, जो अपूर्ण है। ब्रह्मा में अपनी समग्रता और पूर्णता का कोई भाव नहीं होता। उसमें जो भी गुण पाए जाते हैं, वे जीव के दृष्टिकोण से ही हैं। ब्रह्मा अपने को सच्चिदानंद नहीं कहता। वह न तो कर्म में विश्वास करता है और न तो अपने को पूर्ण कहता है। यह जीव ही है जो उसे वैसा समझता है और अपना अंतिम उद्देश्य मानता है। यदि ब्रह्मा यह कहता है कि वह पूर्ण है, तो इसका तात्पर्य यह है कि उसमें अंश और पूर्ण का भाव है, और जब अंश का भाव या ज्ञान आ गया तो वह पूर्ण न रहा। अंश और पूर्ण दो वर्ग हैं, जिन्हें किसी भी हालत में एक नहीं कहा जा सकता। व्यष्टि आत्मा या जीव में इच्छा इसलिए होती है कि उसमें अंश होने की छाप या भ्रम रहता है, अन्यथा एकत्वदर्शी की दृष्टि को, वह दृष्टि जो समस्त में एकत्व देखती है, उसे बिंदु का अस्तित्व सागर में खो गया सा लगता है। ऐसी दृष्टि के लिए सागर मात्र एक विस्तृत और असीम बिंदु है, जिसमें अंश नहीं है। यह एक पक्ष है। दूसरी बात यह है कि यदि किसी कारणवश बिंदु को सागर से पृथक होने का ज्ञान है, तो उसे यह भी सोचना चाहिए कि प्रत्येक बिंदु की पृष्ठभूमि में सागर है, और वह सागर में मिल जाने के कारण स्वयं ही सागर के साथ एक हो गया है। जब एकत्व स्थापित हो जाता है, तो फिर बिंदु और सागर के पृथकत्व का भ्रम किस प्रकार रह सकता है? जीव इस प्रकार सोचता भी नहीं है। यदि वह इस प्रकार सोचे, तो पृथकत्व, न्यूनता और अंश का भाव भी उसे चिंतित नहीं करेगा। इस प्रकार का विश्वास अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति में प्रथम पग है। इसे वाचिक ज्ञान कहते हैं, जो अस्तित्व, सतपना है तथा जिसके साथ ही साथ शरीर शारीरिकता है। मध्य के ज्ञान को यथार्थ ज्ञान कहते हैं, जो इसी के विचार और मनन का परिणाम है, और जो चित्तपना कहलाता है। अंतिम ज्ञान को वास्तविक ज्ञान या तद्रूप ज्ञान कहते हैं, जो आनंदपना है, अर्थात मस्ती और आनंद की वह दशा है जिसमें दुख का लेस मात्र भी ज्ञान नहीं होता। इसमें आनंद की भी अनुभूति नहीं होती। यह पूर्ण है, समग्र है, और यही मात्र ब्रह्मा है। परमानंद की प्राप्ति मानव जीवन का आदर्श और उच्चाकांक्षा है। ब्रह्मानंद ही
परमानंद होता है। कर्म अस्तित्व की अभिव्यक्ति का साधन है और वास्तविक अस्तित्व वही है जो अपनी अभिव्यक्ति निष्काम कर्मों के संबंधों में करता है। ज्ञान अस्तित्व की वास्तविकता को जानने का साधन है। अस्तित्व का वास्तविक ज्ञान वह है जो वाचिक नहीं है बल्कि यथार्थ या तथ्यगत है। उपासना अस्तित्व का सुख प्राप्त करने का साधन है और यह ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति जिसमें लय हो जाए और दुख का लेस मात्र भी अनुभव न करे। ब्रह्मा और जीव सिद्धांत एक ही है। जो परमात्मा है वही जीव भी है। ब्रह्मा और जीव दोनों एक हैं। ब्रह्मा में से महानता और जीवन में से लघुता के गुण को हटा दीजिए, तब उन दोनों की असलियत एक रहेगी। वह असलियत ही गति और चिंतन है। आत्मा का अर्थ गति और मनन चिंतन है। ब्रह्मा का अर्थ वृद्धि या प्रसारण और मनन चिंतन है। यह उनकी विशेषताएं हैं। गति या वृद्धि एक ही वस्तु है, अंतर केवल अंश या पैमाने या माप का है। जिस प्रकार ब्रह्मा का जगत है उसी प्रकार आत्मा का भी जगत है। अंतर केवल सर्वज्ञता और अल्पज्ञता, महान और लघु होने में है। वे दोनों ही अपना संसार रचते हैं और उन्हें विनष्ट कर देते हैं। जीव की भांति ब्रह्मा भी जागता और सोता है और सुषुप्ति में जाता है। जैसा कि विश्व तेजस प्राज्ञ नामों से स्पष्ट है, जो जीव की विशेषताएं हैं, और विराट, अंतर्यामी या अव्यक्तता, हिरण्यगर्भ जो ब्रह्मा की विशेषताएं हैं। जब वृत्ति ब्रह्मा पर स्थिर रहती है तब जीव ब्रह्मा का भी ज्ञान प्राप्त करेगा, क्योंकि वृत्ति के भी तादात्म्य, एकत्व और संबंध से ही ज्ञान होता है और यही ज्ञान परमानंद या ब्रह्मानंद में परिवर्तित हो जाता है। जब इस प्रकार के ज्ञान का उदय होता है, वृत्ति के स्थिर या अस्थिर होने का भाव भी धूमिल पड़ जाता है और जीव सुख और केवल सुख का ही आनंद उठाता है। वह ब्रह्मा से एकाकार होने के कारण बिंदु और सिंधु की भांति मिला हुआ लहराता रहेगा। दुख तब नाम मात्र के लिए भी नहीं रहेगा, क्योंकि ब्रह्मा में कोई दुख नहीं है। दुख अंश में है, पूर्ण में नहीं, खंड में है, अखंड में नहीं। धन्यवाद।